हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सजनी ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। फ्रेंड, अभी मैं आई हूँ मामा के घर। मैं कल ही आई थी बट कोई वीडियो नहीं बना पाई, तो मैंने मॉर्निंग से स्टार्ट किया और अभी बज रहे हैं सुबह के 5 बजे। तो मैं वॉक के लिए निकल चुकी हूँ और ये है यहाँ से स्टार्टिंग है जो एरिया है, ये इसको तीन धारे बोलते हैं। और ये जो स्ट्रेट में दिखाई दे रही थी वो तीन धारे स्टेशन है, और ये जो घर दिखाई दे रही है ये मेरे मामा के घर है। और ये सभी सो रहे थे तो मैंने किसी को डिस्टर्ब नहीं किया और यहाँ से मैं सीधा निकल गई आगे की ओर, क्योंकि मुझे जाना था 20 माइल। और ये जो एरिया देख रहे हैं ना अब, यहाँ पे बर्फ़ी मूवी का भी शूटिंग हुआ था, तो ये सीन उस मूवी में दिखाया गया है। और यहाँ से हम सीधा आगे को निकल गए दोनों। दार्जिलिंग हिमालय रेलवे तीनधारिया। और ये जो स्टेशन है ना, ये मेरे मामा के घर के पास में ही है। सिलीगुड़ी से लगभग टाइम लगता है आपका 45 मिनट लग जाता है ऊपर आने में। और यहाँ पे पूरी डिटेल्स दिए गए हैं। और ये है तीनधारिया रेलवे स्टेशन। ये बहुत ही पुरानी स्टेशन है, ब्रिटिश टाइम ने बनाया है। और यहीं से होके आपका दार्जिलिंग, घूम, बतासे, जहाँ पे आपको टॉय ट्रेन ऑलरेडी लेके जाते हैं टूरिस्ट सबको। और ये जो स्टेशन है देखिए, पूरा एकदम ओल्ड टाइप से वुडन का है, जैसे पहले था अभी भी वैसा ही है, सेम टू सेम, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। जस्ट कलर का चेंजेस हुआ है ऐसा लग रहा है इस बार। और यहाँ पे ट्रेन रुकती थी तो फ्रेंड लोगों के साथ आके यहाँ पे खेलने बैठ जाते थे। जो मेरी सिस्टर लोग होते थे, कज़न सिस्टर, सब हम समर वैकेशन में आके यहीं पे टाइम स्पेंड करते थे। और यहाँ से हम आगे की ओर जा रहे हैं क्योंकि इसी लाइन में होकर ऊपर 20 माइल जाता है। ये जो गांव दिखाई दे रहा है ना, ये राजबाड़ी है। इस एरिया का नाम ही राजबाड़ी है पूरी। यहाँ पे ऊपर को आपको बैंक या तीन धारे पुलिस स्टेशन भी हो गए। और ये जो स्टेशन के नीचे मेरे मामा घर स्टेशन, उसके बाद आगे राजबाड़ी। और ये डॉगीज भी आ गए सामने से। और ये टॉय ट्रेन के जो लाइन्स हैं यहीं से होकर ऊपर दार्जिलिंग तक जाती है। और जो टॉय ट्रेन होते हैं ना, वो ज़्यादातर लोकल्स के लिए, तो लोकल्स इतना यूज़ नहीं करते क्योंकि उसमें बहुत टाइम लगता है। जो फर्स्ट टूरिस्ट लोग आते हैं उनके लिए होती है, क्योंकि वो लोग पूरे हिल्स के नज़ारे लेते हुए दार्जिलिंग तक जाते हैं। और वो लोग ज़्यादातर कोई ग्रुप में आते हैं तो पूरा बुकिंग कर लेते हैं, मैंने सुना है जितना तक। ये जो नीचे की ओर दिखाई दे रही है ना रोड के ऊपर, ये रेलवे वर्कशॉप है। यहाँ पे रेलवे का जो पार्ट सब कुछ वर्कशॉप में ही काम होती है। और ये ऊपर की ओर स्टेशन है। ये नीचे वाली रोड में है वर्कशॉप और ऊपर के रोड में स्टेशन है। और ये पहाड़ों के घर देखिए, इतने अच्छे अच्छे घर है। और ये एक छोटा सा क्यूट सा घर दिखाई दिया मुझे, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और ये सुंदर सी पपी मिल गई। ओले ओले बेटा, ओले बेटा, ओ ओ। और ये वो जो पपीज़ दिखाई दिए थे उसकी मम्मी थी। और वो पपी ना बीगल ब्रीड जैसा लग रहा था दिखने में, बहुत ही अच्छा था। उसके कान में बड़े बड़े थे। फिर ये आगे की ओर चले गए। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में ब्लू डायमंड स्कूल भी है। और ये दो डॉगी और दिखाई दिए थे, लेकिन बहुत ख़तरनाक था तो हमने इसको छुआ नहीं। बहुत गुस्से से देख रहा था हमें, क्योंकि रोड भी खाली था उस टाइम, कोई रास्ते में दिखाई नहीं दे रहे थे। हम दोनों ही आगे की ओर निकल पड़े। और तभी सूरज थोड़ा सा उग चुका था। देखिए इतनी सुंदर व्यूज़ दिखाई दे रही थी। और वेदर भी बहुत ही अच्छा था, क्योंकि प्लेन्स में गर्मी अभी बहुत है, 35 डिग्री से ऊपर ही चल रहा है। 35 डिग्री तक तो हो रहा है, लेकिन यहाँ की वेदर रानी खेत जैसा ही था कि बहुत ही अच्छा लग रहा था। और रोड के किनारे में देखिए इतने अच्छे अच्छे फूल लगाए हुए पब्लिक ने, बहुत अच्छा लग रहा था दिखने में। और एक डॉगी। और ये जो व्यूज़ देखिए, ये ऊपर के जो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये रोड ऑन द वे पकड़ के ऊपर दार्जिलिंग, करशोंग सब तरफ जा सकते हैं। ये पहाड़ के ही पीछे है। ये आपको सीधा रोड पकड़ना पड़ेगा। और ये टॉय ट्रेन का भी रूट यही है। और ब्लू ट्रैक सूट में मामा जी भी आ रहे ऊपर से। आइसक्नु भएको
हामी घुमेर आउँछौँ माथि। का मिशनरी चैरिटी होम है। यहाँ पे जो अनाथ आश्रम जैसे बुजुर्ग हो गए, बच्चे हो गए, बहुत लोग हैं। ऊपर की ओर है ये, लेकिन हम ऊपर की ओर नहीं गए। पहले मेरे ताऊजी यहाँ पे जॉब करते थे, अभी तो वो रिटायरमेंट हो चुके हैं। और गयाबारी इसके ऊपर और 3 किलोमीटर है। और ये तिंधारे टी गार्डन है। देखिए चाय की पत्ती पौधे कितने सारे लगाए हुए हैं। जो ये रोड है ना, रोड के नीचे वाले जो हिस्सा है, नीचे हमने देखा बहुत ही वैली टाइप का था एक, बट वहाँ पे चाय पत्ती की खेती है। फाइनली हम पहुँच गए बिस्माइल मंदिर। और ये जो रेड कलर का दिखाई दे रहा है ये राम ढूंगा है। ढूंगा मीन्स हम स्टोन को कहते हैं। और ये बहुत ही छोटा था सुना है, लेकिन अब बड़ा हो गया। यहाँ पे पूजा करते हैं। फिर यहाँ पे मैंने प्रणाम किया। और इस पत्थर के जो ऊपर साइड का हिस्सा है ये माता रानी का मंदिर है। यहाँ पे गुफा भी है, पूजा करते हैं। और ये यहाँ से लेके सीढ़ी से होके ऊपर की ओर जाना है। ज़्यादा ऊपर नहीं है, हाइट में इतना नहीं है, लेकिन हम ऊपर की ओर नहीं गए क्योंकि सुबह सुबह थी, मॉर्निंग थी और लॉक होता है मंदिर, इसीलिए। फिर हम उसके मंदिर के ऑपोजिट साइड में पार्क है, एक छोटा सा टूरिस्ट पार्क, वहाँ पे चले गए घूमने के लिए। ये देखिए इसके ठीक ऑपोजिट साइड में है। हम अंदर की ओर चले गए। गेट तो बंद था, लेकिन वो खोल के ही अंदर निकल गए क्योंकि लॉक नहीं था। और यहाँ पे ऐसे हम पिकनिक के लिए भी आते हैं कभी कभार। पहले जब ड्राई पिकनिक हो गया, घर से खाना वाना लंच जो बनाना है बना के आके यहाँ पे हम पिकनिक भी करते थे। बहुत आते पिकनिक सीज़न में तो ऐसे खाना बनाने तो नहीं अलाउ नहीं करते पहाड़ों में, बट यहाँ पे आप ड्राई पिकनिक कर सकते हैं, फैमिली पिकनिक। पे फ्लावर्स बहुत थे, पता नहीं इस बार तो मुझे कोई फ्लावर्स दिखे नहीं, क्योंकि यहाँ पे पूरे राउंड में फ्लावर्स इतने रहते थे ना, तो फ़ोटो लेने में बहुत ही अच्छा लगता था। हमारी जो पहली पहली फ़ोटोज़ है, हम बचपन में तो मामा के घर आने से बिस्माइल तो कंपलसरी आना ही था हमें, तो हर फ़ोटोज़ में फ़्लावर इतने अच्छे अच्छे हैं, बट इस बार कोई फ्लावर नहीं था। और वो टूरिस्ट लॉज है, वहाँ से भी व्यू पॉइंट है, बहुत ही अच्छे नज़ारे दिखाई देते हैं, बट वो लॉक था तो हम अंदर नहीं जा पाए, क्योंकि लॉक का अगर वो गेट लॉक नहीं होती ना, उस पार में बहुत ही अच्छा व्यूज़ दिखाई देती है। और थोड़ा सा झूला झूल लिया, लेकिन वो टूटा हुआ था तो मुझे डर लग रहा था, ज़्यादा ज़ोर से झूलूंगी तो नीचे गिर जाऊंगी। और यहाँ पे जब पूजा होती है ना, जैसे नवरात्रियों में दुर्गा पूजा करते हैं, तो ये पार्क इतनी भीड़ रहती है, बहुत ही भीड़ रहती है उस टाइम। चुके थे निकल के, ये जो अंदर रोड दिखाई दे रहा है, ये ऊपर तो ऊपर की ओर करशोंग दार्जिलिंग जाती है। और ये जो छोटा सा स्टेज जैसा दिखाई दे रहा है, ये यहाँ पे दुर्गा पूजा करते, पूजा कमेटी से मामा लोग, क्योंकि यहाँ पे जो एरिया है ना, इतना सिटी तो नहीं है, इतना पहाड़ी एरिया में 2-3 ही दुर्गा पूजा होती है, जहाँ पे भी होती है बहुत भीड़ रहती है। और ये टी गार्डन देखिए, थे। और अभी मॉर्निंग के बज रहे थे 6, बट देखिए धूप इतना दिया है कि लग रहा है कि 10-11 बज रहे। सोचिए हिल्स में इतना धूप है तो प्लेन्स में कितनी धूप होगी और गर्मी कितनी होगी। और यहाँ पे देखिए टॉय ट्रेन का जो रेंज है, कितने रेंज में है और अमाउंट कितने हैं, टाइम टेबल कितने हैं, करशोंग, दार्जिलिंग, घूम सब कुछ शो किया गया है। जैसे कि डीजल राइड जो है वो 1000 का था, और आपका स्टीम राइड जो है वो 1500 का था। और ये जो ट्रेन है ना, ये टॉय ट्रेन आपका सिलीगुड़ी से होके ही आता है, आपको सिलीगुड़ी से ही बुकिंग करना पड़ता है, बिकॉज यहाँ पे तो लोकल्स इतना यूज़ नहीं करते हैं, तो इसीलिए टिकट काउंटर में हो सकता है कि आपको टिकट ना मिल सके या फिर ऑनलाइन में, तो ये सिलीगुड़ी से ही टिकट करने से अच्छा होगा। और ये मामा के घर हम दोबारा पहुँच चुके हैं रिटर्न के टाइम, और मामा की गाड़ियाँ देखिए लाइन में खड़ी है।
शायद अभी भी उठे हैं कि नहीं पता नहीं, जाके देखते हैं। और ये पुशी कैट मामा की बेटी की थी। ये बहुत ही अच्छी ब्रीड की थी, मतलब इतनी सॉफ्ट लग रही थी ना, छूने में भी अच्छा लग रहा था, मोटा सा क्यूट सा लग रहा था। लेकिन अभी आ नहीं रहा है, रात को तो बहुत आके बैठा हुआ था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मुर्गियाँ रखी है मामी ने। मामी का साइड बिजनेस है ये अपना। एक्चुअली उनका रेस्टोरेंट भी है फास्ट फूड का यहीं पास में, बट ये साइड इनकम के लिए उन्होंने रखा है। बहुत सारी मुर्गियाँ थी देखिए। फिर मैं देखती हूँ अभी अंदर जाके मामा मामी लोग क्या कर रहे हैं। ये ऊपर की ओर से नीचे की ओर भी किचन है, पहले भी था लेकिन स्लाइडिंग के लिए ना टूट चुका था, तो दोबारा ये बनाया गया है। किचन हेर्न तपाईँ पूजा गर्नु हेर्नुभएको ए यो यता किचन रहेछ नि त है। हजुर उता माथि 20 माइल जस्तै। यो चाहिँ डाइनिङ डाइनिङ यस्तो मजाको देखेँ। यो तल पहिरो गएको थियो है, स्लाइडिङ भएको थियो। ओम एउटा सयपत्री फुलिरहेको रहेछ। हजुर हुन्छ बाजु हुन्छ। ए दुईटाले वाक्कै लगाइरहेछ। खिड्की खोलिदिउँ। उयो भाडा कस्तो मजाको। फिर मैं नीचे मामा के घर आ गई। मैं रात को यहीं पे स्टे की थी क्योंकि ऊपर मेरे 3 मामा लोग रहते हैं, मामा मामी सब, और नीचे 2 मामा, बड़े मामा और छोटे मामा रहते हैं। और बड़ी मामी ने फ्लावर इतने अच्छे से लगाया हुआ है, देखिए पूरे ऊपर सीढ़ी से नीचे सीढ़ी तक है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये पूरे राउंड से रेलिंग से नज़ारे मैं आपको दिखाती हूँ। और ये देखिए ऊपर की, ये नीचे वाली रोड है और ये ऊपर वाली रोड है। यहाँ से ऊपर को मामा के घर थे 3 जो दिखाया मैंने आपको इससे पहले, और ये नीचे वाली रोड है। ये नीचे से होके सिलीगुड़ी जाते हैं। और वो रोड के ना राइट साइड के नीचे मेरे ताऊ जी का घर है, बट इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वहाँ पे जा पाऊँ। हम बहुत जल्दी से निकल चुके हैं वहाँ से, जैसे मॉर्निंग में 8:30 में निकल चुके थे हम घर के लिए। और आगे देखिए, ये जो है ड्रेन है, बरसात के टाइम इतनी भयंकर होती है ना, ये ड्रेन भर जाती है, रात को नींद नहीं आती, इतनी ज़ोर से आवाज़ आती है। और मामी के फ्लावर्स देखिए। मैं आपको मामी के जो रूम्स है वो भी दिखाती हूँ कि हमारे पहाड़ों में कैसे होते हैं। लिली इसकी इतनी सुंदर लग रही थी। और यहाँ पे देखिए ये गेस्ट रूम था ऊपर से, पहले सभी एक ही साथ थे मामा लोग, बट ऊपर जब हो गया तो वो लोग वहाँ पे शिफ्ट हो गए। ये बड़ी मामी की रूम थी, बहुत अच्छे से लगाया हुआ था, मंदिर भी थे साइड में। और मैं यहाँ से बाहर की ओर जा रही थी, फिर लॉक था, शायद लॉक तो नहीं था, बंद था, तो मैंने सोचा ये क्यों खोलूँ, मोंकिया घुस जाएंगे, तो मैं पीछे से होके गई। मामी नीचे साफ़ सफाई कर रहे हैं, पीछे से होके मैं आगे की ओर गई क्योंकि यहाँ पे मोंकीज बहुत आते हैं। और वो जो दिखाई दे रहा है ना ग्राउंड जैसा, उसको मिठाई डारा कहते हैं। वहाँ पे स्कूल है, हाई स्कूल है, बॉयज़ हाई स्कूल है। हम इसी रोड को पकड़ के ही बाद में सिलीगुड़ी के लिए निकलेंगे। यहाँ पे और भी रूम थे, जैसे कि आपका सिटिंग रूम था और भी एक गेस्ट रूम था, बट मैं नहीं दिखा पाई आप लोगों को क्योंकि वो लॉक था। इधर बंदर से इतने परेशान हो जाते हैं ना, तो सारे लॉक करके ही रखते हैं। और मैंने ओपन नहीं किया क्योंकि सब काम कर रहे थे उस टाइम मॉर्निंग में, तो मैंने किसी से रिक्वेस्ट भी नहीं किया, बोला भी नहीं।
प्रथमको साइकल कति सानो त हौ। म ब्रस गरिहाल्छु ल। दीप्सिका गयो मलाई चाहिँ दीप्सिका ए हजुर 20 माइलै पुग्यौँ त। वहाँ गयौँ पार्कमा एकछिन बस्यौँ 10 मिनट जस्तो अनि फर्केँ फेरि यहाँ आएँ। फिर मामी ने मुझे चाय दिया, मैंने चाय पिया और उसके बाद ये छोटी मामी का रूम है। मामी ने झूमर बहुत अच्छा बनाया है और ये मामा जी ने पूजा भी कर लिया था ऑलरेडी। और यहाँ से बाहर की गेट है जो रेलिंग में मैं जाके आपको वीडियो दिखाई थी, डायरेक्ट यहाँ से मामी का सुंदर सा व्यू दिखाई देती है। और ये झूमर सब इतने अच्छे लग रहे थे ना, सारे रूम में लगाया हुआ था मामी जी ने। और मामी जी नाश्ता बनाने लग गए क्योंकि फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। अगर अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।